406 का एलिगेशन। प्रोसिक्यूशन स्टोरी है लॉर्डशिप। एक मिनट। क्या है एलिगेशंस इसमें? सर एलिगेशन ये आया है कि आवेदिका नित्या आर्य ने एक शिकायती पत्र इस आशय का दिया कि उनके पति को भूर सिंह मीणा, शिवराज मनीष परशुराम ने व्यवसाय के नाम पर जूम मीटिंग में लुभावनी बातों में उलझाकर माइंड वॉश करके अंतर्राष्ट्रीय कारोबार की शुरुआत के लिए भिन्न भिन्न दिनांकों पर 6,74,054 रुपये क्रेडिट कार्ड फ़ोनपे के द्वारा अलग अलग खातों में डलवाए। उक्त सभी लोगों ने षड्यंत्रपूर्वक उसके मिलकर उसके पति व उसके साथ धोखाधड़ी करके छल करके हड़प लिए। फरियादी द्वारा पैसे मांगने पर उसके पति को जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी फरियादी ने लगाया है। नॉट क्लियर, क्या कह रहे हैं आप? सर एलिगेशन ये है कि एक कंपनी थी क्यूनेट नाम से, और उस क्यूनेट के नाम से क्यूनेट, और वो अंतर्राष्ट्रीय कंपनी थी और इंटरनेशनल कंपनी है। उस कंपनी में हम लोग भी एक एजेंट हैं, और उसमें एजेंट के तौर पर और लोगों को इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है क्यूनेट? सर इसका फॉरेन में है। यहाँ फॉरेन में कहाँ पर? वो कंट्री वो उनको भी नहीं मालूम कहाँ पर? नहीं सर, मुझे जानकारी थी, कंपनी को भी नहीं मालूम। फिर क्या किया इन्होंने उसमें? ये लोग एजेंट बनते हैं और लोग क्या करते हैं? ये लोग एजेंट हैं ये लोग, ठीक है। और ये मेंबरशिप लोग उसमें लेते हैं, और मेंबरशिप लेने के बाद क्या होता है कि उसमें कई प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जैसे हेल्थ को लेकर है, या फिर घूमने को लेकर है, ट्रैवलिंग को लेकर है, ये उसमें प्रोडक्ट है। इनको मेंबरशिप दी और इनने मेंबरशिप ली। मेंबरशिप लेने के बाद इनको उस पर जो सामान सप्लाई हुआ, जो उसमें सामान भी बेचा जाता है, तो कई सामान सप्लाई हुआ, वो सामान भी इनने लिया। जो कंप्लेनेंट है इन्हें उस सामान को परचेज भी किया, वो आया भी। चेन मार्केटिंग सिस्टम है, एक प्रकार से चेन जैसा। लेकिन आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है। पेज नंबर 10 पे मैंने एक डॉक्यूमेंट लगाया है सर, वो इन्हीं की राइटिंग में है, कंप्लेनेंट की राइटिंग में। इसमें इन्हें अपनी राइटिंग में लिखा हुआ है कि मुझे इस बिजनेस में भूर सिंह मीणा जी ने रेफर किया है, जो क्यूनेट है और विहान डायरेक्ट सेलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है। यह ई कॉमर्स एंड डायरेक्ट सेलिंग पर आधारित है और नेटवर्क मार्केटिंग का काम करती है। मुझे इस कंपनी के सभी नियम, कायदे व कार्यप्रणाली अच्छी तरह से समझा दी गई है। मैं अपने देश के कानून के दायरे में रहते हुए पालन कर रही हूँ। जो भी प्रोडक्ट एवं सर्विसेज खरीदे हैं उनके बारे में अच्छी तरह बता दिया गया है, जिनका विवरण निम्न है। और टेस्ट बार करके बेसिक सर्विसेज खरीदे हैं। इनका पेमेंट मैंने फ़ोनपे के माध्यम से अपने जॉइंट अकाउंट से 2,74,600 रुपये शिवराज मीणा जी के खाते में ट्रांसफ़र किए हैं। मुझे कंपनी का नाम बता दिया गया है, कंपनी का वर्किंग मॉडल भी बता दिया गया है। मुझे इस कंपनी के साथ काम करके अच्छा महसूस हो रहा है। ये शिवराज मीणा कौन है इसमें? सर इसमें ये दोनों लोग हैं, दोनों ही दोनों की बिल लगी है। हाँ, दोनों ही ब्रदर हैं सर। और एप्लीकेंट नंबर 1 जो है, कंपनी का नाम बताया गया है, कंपनी का वर्किंग मॉडल भी बता दिया गया है। मुझे इस कंपनी के साथ काम करके अच्छा महसूस हो रहा है। ये कब दिया है इन्होंने? ये सर इसमें तो ज्वाइनिंग करते हैं तभी करा लेते हैं, वो करा लेते हैं। फिर अब एफआईआर में क्या दिया है इन्होंने? कि सामान मिला ही नहीं। मेरे पति जिला शिवपुरी मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ अफसर ग्वालियर शिवपुरी पैसेंजर ट्रेन से गाड़ी संख्या इतने से भूर सिंह मीणा प्रेजेंट एप्लीकांट पुत्र श्री देवचारी तथा मंडावरी तहसील रेलवे गार्ड हैं। यात्रा के दौरान बातचीत दोस्ती में बदल गई और इन्होंने मेरे पति से पूछा कि वर्तमान में नौकरी से कितने संतुष्ट हो, लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, और उन्होंने मेरे पति को बड़े बड़े सपने दिखाकर लुभाया। और भूर सिंह मीणा रेलवे गार्ड की बातों में आकर मेरे पति ने उनसे कहा कि नौकरी कर रहा हूँ, मैं बिजनेस नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। उन्होंने कहा अपनी पत्नी के नाम से कर लो। भूर सिंह ने मेरे पति के व्हाट्सएप पर जूम आईडी भेजी और मीटिंग ज्वाइन करने के लिए कहा। जूम मीटिंग के द्वारा भूर सिंह मीणा, शिवराज सिंह मीणा, ये भी प्रेजेंट एप्लीकांट है, मनीष मीणा, परशुराम मीणा, जो कि आपस में जीजा साले हैं, ने बताया यह एक शानदार व्यवसाय अवसर है और अंतर्राष्ट्रीय ई कॉमर्स बिजनेस है और कमाई की संभावना करोड़ों में है। बस 2-3 घंटे रोजाना कंप्यूटर पर कार्य करके अच्छी इनकम अर्जित कर सकते हैं।
और इन्होंने मेरे पति को जूम मीटिंग में लुभावनी बातों में उलझाकर अंतर्राष्ट्रीय कारोबार की शुरुआत के लिए निम्नलिखित दिनांकों में 6,72,054 रुपये मेरे पति का माइंड वॉश कर दिनांक 9/1/2022 को क्रेडिट कार्ड के द्वारा 49,637 रुपये शिवराज मीना ने अपने खाते में डाल लिए। मोबाइल नंबर दिनांक 24/1/2021 को फ़ोनपे के द्वारा 50,000, दिनांक 18/11/2022 को फ़ोनपे के द्वारा 50,000 रुपये, दिनांक 22/1/2022, दिनांक 28/1/2022 को फ़ोनपे के द्वारा 40,000 रुपये, 27/2/2022 को फ़ोनपे के द्वारा 1,00,000, 18/2/2022 को फ़ोनपे के द्वारा 50,000, 20/2/22 को फ़ोनपे के द्वारा 50,000, 22/2/22 को फ़ोनपे के द्वारा 50,000, 6/3/2022 को क्रेडिट कार्ड के द्वारा 59,767 रुपये, 6/3/2022 को फ़ोनपे के द्वारा 17,650 रुपये। भूर सिंह मीना, जिसका मोबाइल नंबर इतना है, 12/3/2022 को फ़ोनपे के द्वारा 30,000 रुपये, दिनांक 28/3/2022 को फ़ोनपे के द्वारा 50,000 रुपये शिवराज मीना के खाते में डाले गए। इस प्रकार कुल राशि 6,72,054 रुपये मुझ प्रार्थी से प्राप्त कर कितना? 6,72,000 रुपये इन्होंने दिए, कंप्लेनेंट ने दिए। फिर प्राप्त कर लिए। तथा इन रुपयों से मेरी सहमति के बिना मेरे पति के खिलाफ 2 घड़ियाँ और 2 घड़ियाँ मेरे भाई हितेंद्र आर्य के लिए खरीद की गई और एक ही वर्चुअल ट्रिप शॉवर बेसिक आइटम कई बार खरीदा। मैं इतने सारे सामान का क्या करूँगा? यह सब सामान मेरी फेक ईमेल आईडी बनाकर 5,58,369 रुपये मूल्य की वस्तुएं खरीद डाली। शेष राशि 1,13,685 रुपये अपनी जेब में रखे हुए हैं। पैसे ट्रांसफ़र करने के बाद भूर सिंह मीना एवं शिवराज मीना जीजा साले मेरा सेल्फ डिक्लेरेशन ले लिया। इसके बाद मुझे पता चला कि यह क्यूनेट है। मुझे क्यूनेट से किसी भी लेन देन या वस्तु खरीद के संबंध में कोई ईमेल प्राप्त नहीं हुआ। जब मैंने कई बार पूछा कि मेरी ईमेल आईडी में कोई ईमेल क्यों नहीं आ रहे हैं, मेरे अपलाइनर ने मुझे बताया कि उसने मेरे लिए एक नई व्यावसायिक ईमेल आईडी बनाई है और उन्होंने अब तक मेरे साथ कोई भी क्रेडेंशियल साझा नहीं किया है। फेक आईडी बना के उसमें खरीद करके पैसा। इसमें 420 तो बनता है अभी। हाँ सर, इसमें बाद में ये आया कि मेरा सेल्फ डिक्लेरेशन ले लिया, मतलब इतना सारा अमाउंट जो समय समय पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपको जानकारी नहीं हो रही है। लेकिन ये बिजनेस तो है, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी तो है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय कंपनी? आपने कौन सा डॉक्यूमेंट पेश किया कि ये अपॉइंट जो कंपनी ने आपको अपॉइंट किया है कि आप उनके एजेंट हैं? सर वो डॉक्यूमेंट मैंने फाइल नहीं किया है, लेकिन यही नहीं है आपके पास वो डॉक्यूमेंट? सर मेरे पास कंपनी का बायलॉज है कंपनी का, वो मेरे पास में मौजूद है। और इसके अलावा सर मैं इसमें कंपनी का बायलॉज तो इंटरनेट से डाउनलोड कर लो जी। कहाँ है वो लेटर जो आप जिसके आधार पर आपको अपॉइंट किया गया था? सर लेटर तो इनके पास में भी नहीं है कि मैंने इनको अपॉइंट किया है, लेकिन बस इन्हें एलिगेशन लगाए ड्राफ्टिंग करके वो। मगर इनके पास तो वो प्रूफ है, सारा पेमेंट पैसा जो किया है वो डिजिटल पेमेंट हुआ है सर, वो उसका सारा रिकॉर्ड है। सर पैसा तो आपको मिला है। सर वो पैसा जो भी ये अमाउंट बता रहे हैं, चूँकि अभी बता रहे हैं वर्तमान में कि 1,13,685 रुपये इनके पास में ये दे नहीं रहे हैं। और इसके अलावा जो भी सामान परचेज़ किया है, इनका कहना ये है कि मेरी मर्ज़ी से नहीं था, अपनी मर्ज़ी से इनने सामान हमको सप्लाई कर दिया है। तो टोटल अमाउंट 6,72,000 ये बता रहे हैं। सर हम पूरा अमाउंट जमा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, दोनों ही लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। 6,72,000 तैयार हो आप? जमा करने के लिए तैयार है सर। बुला लेते हैं। एक मिनट, तो हम जो है आपको इंटरम प्रोटेक्शन दे देते हैं, आप इसको अमेंड करिए और कंप्लेनेंट को भी सब पार्टी बनाइएगा। जी ठीक है जी उसको कंप्लेनेंट को भी पार्टी बनाइएगा। जी 6,72,000 टोटल अमाउंट जी है ना? इस पे लिखिए the applicants herein are apprehending their arrest in the aforementioned case. They are allegedly agents of a chain marketing company called QNet. Full stop. The complainant has alleged that they were hoodwinked by the applicants to join the chain marketing company, and from the complainant 6,72,000 rupees was received by the applicants here, in lieu of which they have given them certain articles which were useless to the complainant
and not required by the complainant, and the balance amount is still being retained by the applicants here. Full stop. The complainant further says that she has not received any intimation from QNet company with regard to her association with it, and therefore an allegation has been made that the company itself is fictitious and the applicants were never the agents of that company. Full stop. Learned counsel for the applicants have submitted that they are willing to pay the entire amount of rupees 6,72,000 that they have received from the complainant as is reflected in the FIR. Full stop. Under the circumstances, comma, in order to facilitate the payment volunteered by the applicants themselves in favor of the complainant, comma, till the next date of hearing, the applicants shall not be arrested. Full stop. In the meanwhile, comma, the learned counsel for the applicant shall make the de facto complainant as respondent number 2 in this case within 3 working days. Within 3 working days. Thereafter, the notice shall be issued to the de facto complainant by both modes, returnable within. कहाँ की है ये मैडम? ग्वालियर की है, लोकल है? लोकल है सर, ग्वालियर की लोकल ग्वालियर ही है सर. Local ग्वालियर की. Within 3 weeks कर देना. Returnable within 3 weeks. Full stop. List this case on top of the list on 7/2/2020. A type copy of this order be given to the learned counsel for the state